अब हम करते हैं किस टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 में अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इजिकल टू सेक ए प्लस टेन ए। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ये जो मान है हमारे को अंडर रूट में दिया गया, इससे हमें यह मान सिद्ध करना है। सर्वप्रथम हम इसको अंडर रूट हटाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, हरों का परमीयकरण। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं टेकिंग LHS में दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सर्वप्रथम हमें इसका अंडर रूट हटाना है, तब हम सीधा सीधा मान जानते हैं हरों का परमीयकरण करने पर हरों का परिमेयकरण करने पर हम इसके हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो हरों का परिमेयकरण में जो चिन्ह होता है उसका उल्टा हो जाता है और सेम का सेम लिख देते हैं। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तब आता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट गुणा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट। इसको अगर इससे गुणा करते हैं तब ये बात इधर अंदर वाले चिन्ह अगर समान है तब इसका होल स्क्वायर आ जाता है, तब आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट, इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर, इस पे आ जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अलग अलग चिन्ह होंगे तब इसमें आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बात हम जानते हैं, बीजगणितीय सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस सूत्र से हम ये बात लिख लेते हैं। हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 लिखो, चाहे उसका स्क्वायर करो, वो एक ही मान आता है। 1 माइनस सर्वसमी का फर्स्ट होती है 1 बराबर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं पहले सर्वसमी का होती है 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका इस सर्वसमीकरण से हम जानते हैं कि 1 माइनस हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तब हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर का पक्षांतरण कर देते, तब आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। हम जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसमें क्या है, घात है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तब आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर ए। इस घात से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब पीछे बच जाता है, पीछे हमारा फलन है वो बच जाता है 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस। अब हमें सेक और टेन के पदों में चाहिए, तब हम जानते हैं इसका अलग अलग बट्टे में लिखेंगे। 1 अपॉन कोस है वो सेक होता है, 1 साइन अपॉन कोस है वो टेन होता है, तब हम इसको अलग अलग बट्टे में लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस ए इजिकल टू प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये बात हम त्रिकोणमिति चेंजर से जानते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इजिकल टू सेक थीटा और टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बात हम जानते हैं। इसी बात से हम लिख लेते हैं इसको, जो 1 अपॉन कोस है उसको तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेक थीटा
और साइन थीटा अपन कोस थीटा है उसको हम लिख लेते सेक ए टेन ए। यही बात हमारे RHS में पूछी गई थी, बराबर RHS। यह बात हमारे RHS में पूछी गई, यही बात हमने RHS से सिद्ध कर दी। यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अंडररूट वाला अगर कोई भी दे उसका हमें सरल करने का सबसे पहला तरीका यही है, उसके हरों का प्रमेयकरण करो, चाहे यहाँ पर साइन दे, चाहे कोस दे, चाहे टेन से कोई सी भी त्रिकोणमिति फलन दे, उसको सरल करने के लिए हमें सर्वप्रथम इस त्रिकोणमिति जो है त्रिकोणमिति फलन होगा उसके बट्टे वाली संख्या है उसमें हरों का प्रमेयकरण कर देते हैं। हरों का प्रमेयकरण करेंगे तब यहाँ से अंडररूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। इससे आगे हमारी जो सर्वसमीका यूज होती है उस सर्वसमीका का यूज कर लेते हैं, और सर्वसमीका का यूज करेंगे तब हमारा ये प्रश्न है सीधा सीधा सिद्ध हो जाएगा। चाहे इसमें साइन कोस कोई भी दे, इसमें हमें घबराना नहीं है कि किताब में साइन था यहाँ पर कोस पूछ दिया, जो भी पूछे उसका तरीका यही है, बस वो त्रिकोणमिति फलन को ही चेंज कर सकता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 में साइन थीटा माइनस 2 कोस क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पर है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा। इससे हमें क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तब हमें इसको सिद्ध करने के लिए हम सर्वप्रथम हम जानते हैं यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा है और टेन थीटा है। टेन थीटा से हम जानते हैं कि टेन थीटा लाने के लिए साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा चाहिए। यहाँ से हमें जो है उसको एक को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ से साइन थीटा, तो वो टेन बन जाता है। बाकी का फलन है उसको हमें आगे अगर हल करेंगे तो वो आपस में कहीं ना कहीं जाके कैंसिल हो जाएगा। तब हम सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं टेकिंग LHS। LHS में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेते हैं तो आ जाता है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेते हैं और नीचे बट्टे वाली संख्या से लेते हैं कोस थीटा। पीछे हमारा जो बचता है उसको लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम जानते हैं यहाँ पर 2 कोस है, यहाँ पर साइन है, तब या तो कोस की जगह मान रख दो साइन का, या फिर साइन की जगह मान रख दो कोस का। ये बात हम सर्वसमीका फर्स्ट से कर सकते हैं। 1 इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या तो साइन स्क्वायर थीटा का मान रख दो या कोस स्क्वायर थीटा का। हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान रखते हैं तब आ जाता है 1 माइनस 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से एक का मान रखना है और एक का मान नहीं रखना है। दोनों का रखेंगे तब वो त्रिकोणमिति फलन आपस में चेंज हो जाएंगे। एक का रखेंगे तब हमारा त्रिकोणमिति फलन है वो सेम का सेम आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आगे है साइन थीटा है उसको हम लिख देते हैं टेन थीटा। फिर इसको लिख लेते हैं
आगे जो हमारा फलन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तब यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी बात से हम कर लेते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है टेन थीटा इज कोष्टक 1 माइनस 2 माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका अंतर आ जाता है -1 -1 में +1 में से अगर -2 जाता है तब आ जाता है पीछे बच जाता है +-1, तब हो जाता है टेन थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये फलन आपस में कैंसिल हो जाता है, आगे इसका बच जाता है टेन थीटा। टेन थीटा शेष बच जाता है, यही बात हमारे RHS में दी गई थी। तब इसका हम लिख देते हैं एज प्रूव्ड। इसको हम एक और तरीका है वो है कोस स्क्वायर का मान रख के करते हैं, तब भी हमारे को ये बात सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। कोस स्क्वायर का मान रखेंगे तब आ जाएगा टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर आ जाता है टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये -1 है, यहाँ पर +1 है, +2 है, इन दोनों का अंतर आ जाता है प्लस का 1, तो आ जाता है टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इससे यह फलन कैंसिल हो जाता है और वहाँ पर टेन थीटा का टेन थीटा शेष बच जाता है, तो हो जाता है टेन थीटा इजिकल टू RHS। इस बात को हम लिख देते हैं एज प्रूव्ड। यही बात हमारी सिद्ध हो जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 7।
प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें यह बात सिद्ध करनी है, इस फलन इन दोनों का जोड़ करते हैं, इन दोनों फलनों का, तब ये बात आती है या नहीं आती है। इसके लिए हम करते हैं, इनका वर्ग खोलते हैं, वर्ग खोलते हैं। सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं टेकिंग LHS, LHS साइड में आ जाती है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसका हम वर्ग खोलते हैं, तब आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम खोलते हैं, तब आ जाता है साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 साइन है कोसेक है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 सेक है कोस। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है। यहाँ पर हम सर्वसमीका 1 से जानते हैं कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये होता है। इसके बाद हम जानते हैं, ये त्रिकोणमितीय चेंजेस में हमने पढ़ा है 1 अपॉन साइन ए इजिकल टू कोसेक ए और 1 अपॉन कोस ए इजिकल टू सेक ए, ये बात भी हम जानते हैं। इसके बाद हम दो सर्वसमीका और होती है त्रिकोणमिति में, जो भी हम जानते हैं 1 प्लस सेक टेन स्क्वायर ए इजिकल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये बात भी हम जानते हैं। अब हमें यहाँ पर सर्वप्रथम तो हमने पहली सर्वसमीका यूज कर ली, इसका मान आ जाता है 1। इसके बाद है कोसेक स्क्वायर है, हमें सिद्ध करना है टेन और कोट दोनों चाहिए। तब हम जानते हैं सेक वाले में अगर सेकंड वाली सर्वसमीका लगाएंगे तब टेन आ जाएगा, और कोसेक वाले में अगर हम थर्ड वाली सर्वसमीका लगाएंगे तब हमारा कोट आ जाएगा। आगे का योग है वो हम आगे हल करने पर पता चल जाएगा। इन दोनों की जगह हम 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर कोसेक की जगह ये सर्वसमीका लगा लेते हैं और सेक की जगह हम सेकंड वाली सर्वसमीका लगा लेते हैं। उसके बाद हमें पता है यहाँ पर सेक और कोस अगर गुणा में है तब हम सेक को 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं। इससे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, इसमें साइन का साइन कैंसिल हो जाएगा। तब हम इसको आगे उन सभी सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तब आ जाएगा कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ए की जगह आ जाता है 1 प्लस इससे और इससे आ जाता है 1। कोसेक स्क्वायर है, इसकी जगह हम ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 साइन ए, 1 अप कोस ए और साइन ए अगर गुणा में है तब हम उसको लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए। इसको हम लिख लेते हैं, ये तो हमारा फलन हो गया। इसमें सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख लेते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, उसको कोस ए और सेक ए को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम इनका योग कर लेते हैं, 1 और 1 2 1 3, तब आ जाता है 3 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 और यहाँ पर भी आ जाता है प्लस 2। 1 2 यहाँ से आ जाता है, 1 2 यहाँ से आ जाता है, 2 और 2 4, 4 और 3 7, तब आ जाता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये बात हमारे को RHS में पूछी गई थी, तब आ जाता है बराबर RHS। इसको हम लिख देते हैं, ये बात हमारे को सिद्ध करनी थी और इससे हम ये बात सिद्ध कर लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक नंबर 9 में, टॉपिक नंबर हम करते हैं 9।
टॉपिक नंबर 9 में हमें दिया गया है दिया गया है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इजिकल टू 1/tan ए प्लस कोट ए। इसमें संकेत दिया गया है, संकेत यह दिया गया है LHS व RHS दोनों हल करो। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। इससे हमें यह बात सिद्ध करनी है और इसमें एक संकेत भी दिया गया है कि दोनों साइड हैं, उन दोनों साइडों को हमें हल करना है। तो हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में टेकिंग LHS में लेते हैं तब आ जाता है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। इसको हम हल करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं यहाँ पर सेक है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर कोसेक है। इसको हम 1/cos से cos में लिख सकते हैं, इसको हम 1/sin लिख सकते हैं। ये हमारे त्रिकोणमिति चेंजेस में होता है। 1/sin ए इजिकल टू कोसेक ए 1/cos ए इजिकल टू साइन ए। यह बात हमारे त्रिकोणमिति के परिवर्तन में होती है। तब हम इसको लिख लेते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए 1/cos ए माइनस कोस। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसका आ जाता है कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हम त्रिकोणमिति के परिवर्तन से जानते हैं कि 1 माइनस त्रिकोणमिति की फर्स्ट वाली सरल समीकरण है होती है 1 + 1 इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं जहाँ पर भी हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए दिखे वहाँ पर हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पर हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तब यहाँ पर हम लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए है तब हम यहाँ पर लिख देते हैं ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह लिख देते हैं साइन, यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तब एक साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाता है। तब हमारा शेष जो बचता है वो आ जाता है कोस ए साइन ए। ये बात हमारे LHS से आ जाती है। अब हमें RHS भी लेकर सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में संकेत में दिया गया था, तब हम लिखते हैं टेकिंग RHS। इसको हम लिख लेते हैं 1/cos
टेन ए प्लस कोट ए। हम जानते हैं टेन ए उसको लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात हमने कैसे पहचानी कि यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा परिवर्तन करना है, ये बात हम इससे सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कोस, यहाँ पर साइन, साइन और कोस में चाहिए, तब इस टेन और कोट को हम सर्वप्रथम साइन और कोस में परिवर्तन कर देते हैं, तो बन जाता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अब हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ये एलसीएम आ जाता है, कोस थीटा का इसमें भाग देते हैं, कोस थीटा कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा बच जाता है, साइन थीटा को अगर साइन थीटा से गुणा करते हैं तब आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का अगर इसमें भाग देते हैं तब आ जाता है, यहाँ पर थीटा नहीं ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं थीटा की जगह ए। साइन ए का अगर इसमें भाग देते हैं तब साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाता है और कोस ए है वो शेष बच जाता है, कोस ए को कोस ए से गुणा करते हैं तब आ जाता है कोस स्क्वायर ए। बाहर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी, और हम जानते हैं त्रिकोणमिति में होता है पहली सर्वसमी का साइन स्क्वायर थीटा। ये बात हमने यहाँ पर लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, इसका मान हम 1 रख लेते हैं, तब आ जाता है ऊपर वाली संख्या, ये बट्टे वाली संख्या ऊपर गुणा हो जाती है, तब आ जाता है कोस ए साइन ए। यही बात हमने LHS में निकाली थी, बराबर LHS। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हैज प्रूव्ड। यही बात हमें सिद्ध करनी थी और यही बात हमने सिद्ध कर दी है। इसमें संकेत है, उस संकेत का हमें उपयोग करना जरूरी है। पहले इसमें LHS और RHS दोनों कॉल करना था, तब हमने पहले LHS कॉल किया, LHS का उत्तर आता है, वही हमने RHS कॉल किया, तब RHS का उत्तर भी LHS के बराबर आना था, वो आ गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है इजिकल टू 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इजिकल टू टेन स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, उसको हल करके टेन स्क्वायर ए के बराबर लाना है। यानी इस क्वेश्चन में इसको हल करने पर हमें ये प्राप्त होना चाहिए, इसको हल करने पर ये, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, इसको LHS, इसको RHS, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो ये तो हल करके लाना है। तो हम सर्वप्रथम करते हैं इसका सॉल्यूशन, तब आ जाता है टेकिंग LHS में हमें दिया गया है 10। हम जानते हैं टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इजिकल टू, हम जानते हैं
वन प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो हम जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात हम जानते हैं। ये बात हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सीधी सीधी सर्वसमीका दी गई है, यहाँ पर भी सीधी सीधी, तब इसको हम लिख लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको हम लिख लेते हैं सर्वसमीका है, सीधी सीधी सर्वसमीका दी गई है, तो हम उसका मान लिख देते हैं सेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। त्रिकोणमिति के परिवर्तन में हमने पढ़ा है कोस ए इजिकल टू सेक ए वन अपॉन साइन ए इजिकल टू कोसेक ए। ये होता है, इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तब आ जाता है वन अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। बाहर वाली संख्या से गुणा, अंदर वाली संख्या से गुणा हो जाती है, तब आ जाता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये बात हम जानते हैं टेन ए इजिकल टू साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ पर स्क्वायर है तो टेन का स्क्वायर हो जाता है, टेन स्क्वायर है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इससे हमें इस फलन से ये तो सिद्ध हो गया। अब हम इस साइड को लेते हैं और इससे ये फलन सिद्ध करते हैं, तो इसको हल करते हैं, तब आ जाता है, हम लिख लेते हैं टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। इसमें हमें इस सर्वसमीका का प्रयोग नहीं करना है, इसमें अंदर माइनस दिया गया है, तब इस सर्वसमीका का प्रयोग ना करके हम इसको साइन और कोस में परिवर्तन कर देते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इजिकल टू टेन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इजिकल टू कोट थीटा। ये बात जानते हैं हम। इसको हम हल करते हैं, तब इसका हम RHS है, RHS को यहाँ पर देख लेते हैं, वन माइनस टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम टेन की जगह टेन को हम साइन में और कोस में लिख लेते हैं और कोट को भी साइन और कोस में लिख लेते हैं, तो हो जाता है वन माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए इसका होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तब आ जाता है कोस ए, यहाँ पर बट्टे में वन है, वन का कोस ए में वन का गुणा करो भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें आ जाता है कोस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए का साइन एक में गुणा करो भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है साइन ए माइनस कोस, इसका हो जाता है होल स्क्वायर। अब हमें यह देखना है, यहाँ पर कोस है माइनस साइन है, यहाँ पर साइन है माइनस कोस है, इसमें से या माइनस कॉमन ले लो या फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, दोनों में से एक को माइनस कॉमन लेंगे तब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये ऊपर नीचे गुणा होकर टेन में परिवर्तन हो जाएंगे। तो बदले हम लिख लेते हैं माइनस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए अपॉन
साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन। ये फलन आपस में कैंसिल हो जाता है, माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर रह जाता है। इसको हम आगे सरल करते हैं तब आ जाता है -1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए। बाहर वाली संख्या से गुणा, अंदर वाली संख्या से गुणा हो जाती है, तब आ जाता है इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं तब आ जाता है माइनस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। इसका हम जानते हैं ये चीज़ साइन ए अपॉन कोस ए है, उसको हम टेन ए भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर आ जाता है माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। माइनस में हो उसका अगर स्क्वायर दिया हो तो स्क्वायर देने पर माइनस वाला है वो प्लस में परिवर्तन हो जाता है, तब आ जाता है टेन स्क्वायर ए। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इसको हम बराबर RHS या फिर LHS, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं एज प्रूव्ड। इस प्रकार हमने दोनों फलनों से ये फलन निकाला था। इसको हमने LHS माना, इसको हमने RHS माना, RHS मान के ये फलन निकाला, LHS मान के भी हमने ये फलन निकाला। इस प्रकार हमारे प्रश्न अध्याय 8 है वो चैप्टर पूरा हुआ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।